हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जादुई मोती। शिवपुर नाम के एक बड़े शहर में एक लड़का रहता था। वह भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। उस बच्चे का नाम उसकी दादी ने गणेश रखा था। गणेश एक कमज़ोर बच्चा था जो बहुत डरपोक था। इसी कारण वह अपने स्कूल में भी बहुत डर कर रहता था। स्कूल के बच्चे उसे बहुत तंग करते थे, लेकिन गणेश कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन की बात है, गणेश के स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जाने वाला था। सभी बच्चे अलग अलग खेलों में भाग ले रहे थे। कोई कबड्डी में, तो कोई रेस में, तो कोई फुटबॉल में भाग ले रहा था। यह देखकर गणेश ने भी रेस में भाग लेने का सोचा। स्कूल खत्म होने के बाद उसने अपना नाम रेस में लिखवा दिया। गणेश को रेस में भाग लेते देख उसके क्लास के बच्चे वहां आ गए और उन्होंने गणेश को कहा, तुम अपना नाम रेस में ना ही दो तो अच्छा है, वैसे भी तुम हारने वाले हो। यह तुम जैसे डरपोक के लिए नहीं है। यह सुनने के बाद गणेश अपना नाम रेस से वापस ले लेता है। घर पहुंचते ही वह अपने कमरे में जाता है और रोने लगता है। सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कल से स्कूल ही नहीं जाऊंगा तो वो लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। गणेश रोते रोते सो गया। उसने सपने में भगवान गणेश को देखा और अपनी सारी परेशानी बताई। गणेश जी ने उसे एक मोती दिया और कहा, इस मोती को हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा। यह बोलकर गणेश जी गायब हो गए। गणेश जब नींद से उठा तो उसने देखा कि एक मोती उसके टेबल पर पड़ा हुआ है। मोती को देख वह बहुत खुश होता है। शाम को वह अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए पार्क जाता है। रास्ते में एक कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। गणेश दौड़कर भागने लगता है। कुत्ता उसका पीछा करता है। तभी अचानक उसे याद आता है, उसके पास तो मोती है जो उसे बचा लेगा। यह सोचकर वह रुक जाता है और कुत्ते को डराकर भगा देता है और बोलता है, अरे वाह, इस मोती ने कमाल कर दिया। अगले दिन वह स्कूल जाता है। उसने मोती अपने जेब में रख लिया था। क्लास में सर ने बोर्ड पे एक सवाल लिखा और सभी बच्चों से पूछने लगे, कौन इसे हल करेगा। तभी गणेश ने अपना हाथ उठाया। यह देखकर सभी लोग चौंक गए। गणेश ने सवाल हल कर दिया। सर ने उसे वाहवाही दी। गणेश अब हर काम करने लगा, वो भी बिना डरे। उसने रेस में अपना नाम फिर से लिखवाया। यह सब देखकर उसके एक दोस्त ने गणेश से पूछा, तुम कुछ दिन पहले तक तो बहुत कमज़ोर थे, लेकिन अब तुम बहुत बदल गए हो, यह कैसे हुआ। तब गणेश ने अपनी जेब से मोती निकाला और अपने दोस्त को दिखाया और सारी बात बताई। यह सुनकर उसका दोस्त गणेश से वह मोती एक दिन के लिए मांगने लगा, लेकिन गणेश ने उसे मोती देने से मना कर दिया। उसके बहुत मांगने पर भी गणेश ने उसे मोती नहीं दिया और वहां से चला गया। एक दिन गणेश के दोस्त को स्कूल के मैदान में एक मोती मिला जो बिल्कुल वैसा ही था जो गणेश जी ने गणेश को दिया था। वह खुश हो जाता है और मोती अपने पास रख लेता है। कुछ दिनों बाद जब स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे आया तब गणेश रेस में दौड़ा और वह रेस जीत गया। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए। तभी गणेश के दोस्त ने बोला कि तुम यह रेस कैसे जीत गए? तुम्हारा जादुई मोती तो मेरे पास है, इसके होने के बाद भी मैं हार गया। तुम झूठ बोल रहे थे इस मोती के बारे में। यह सब बातें वहाँ खड़े एक टीचर ने सुन ली और कहा, यह सब गणेश के अंदर जो आत्मविश्वास जागा है, यह सब उसी के कारण हुआ है। यह कोई मोती का कमाल नहीं है। गणेश रेस जीत कर घर जाता है। वह बहुत खुशी से अपने घर वालों को बताता है कि वह फर्स्ट आया है। घर वाले बहुत खुश होते हैं। गणेश की दादी उससे पूछती है कि गणेश, क्या तुमने एक मोती देखा है? मेरी माला का एक मोती खो गया है और बहुत दिन से मिल नहीं रहा है। तभी गणेश ने मोती दिखाया और पूछा, यह है क्या? दादी ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कहाँ मिला? तब उसने बताया कि यह उसके टेबल पर था। तब दादी ने कहा, शायद तुम्हारी छोटी बहन ने उसे वहाँ रख दिया होगा। गणेश समझ चुका था कि वह कोई भगवान जी का दिया मोती नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर वह अपने आप पर विश्वास नहीं करेगा तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा।
जादू कुछ नहीं होता, लेकिन अपने आप पर विश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।